हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप यहां तक आए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ द एक्सेल। भाई एक्सेल में सम कैसे किया जाता है और सम के कितने टाइप्स होते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। तो ठीक है गाइस, अगर चैनल पर नए आए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है गाइस, चलाते हैं गेम को, देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या होने वाला है। तो आपको एक सबसे पहले एक टेबल दिख रही होगी जो कि लास्ट के टोटल ए और टोटल बी के ब्लैंक्स आपको दिख रहे होंगे। और आगे लिख रखा है नेम। नेम में जैसे कि 3 नेम्स मैंने डाल रखे हैं, शुभम, विराट, धोनी। तो ऐसे 3 नेम्स मैंने डाल रखे हैं और एक तरह से रिज़ल्ट भी मान सकते हो। सॉरी, यहाँ पर 200 की जगह ठीक है मैंने कर दिया 68। ओके, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मैंने मार्क्स चढ़ा रखे हैं, हर एक व्यक्ति के अलग अलग। तब यहाँ पर अपन को ये देखना है कि इनको सम कैसे करें। जैसे कि आपको पता ही होगा गाइस कि रिज़ल्ट में सम किया जाता है और सम कैसे करना है। तो टोटल ए में मैं एक अलग मेथड बताने वाला हूँ, टोटल बी में अलग। उसके बाद भी मैंने एक और शीट 2 बना रखी है, वहाँ पर अलग बनाऊँगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे शुभम के मार्क्स। अगर आप के 2 या 3 बंदों के अगर करना चाहें तो कैलकुलेटर लेकर भी बैठ कर आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। और अगर बड़ी शीट हो, बड़े अमाउंट में अगर नेम्स और डाटा हो तो उसको आप इतना नहीं कर सकते कि हर एक को लेकर बैठे और उनका कैलकुलेटर से कीजिए, वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो फार्मूले का यूज़ कीजिए, जो कि एक बेहतरीन फार्मूला है और सम का एक ही फार्मूला है इसमें। और उसके अलग अलग टाइप्स हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट है, तो जिसमें डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर आता है फार्मूला, उसी का हम यूज़ करेंगे। तो फार्मूला हमें 2 जगह से मिलता है। एक तो होम होम पर आओगे, जैसे मेन्यू बार में होम जो है उस पर आओगे, वहाँ पर ऑटो सम दिख रहा है ना साइड में, जहाँ पर मेरा जो कर्सर है घूम रहा है वहाँ पर दिख रहा होगा। और ऑटो सम पर आप थोड़ी देर माउस का कर्सर रखेंगे तो वहाँ पर पूरा वो बता देगा क्या क्या इसकी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑटो सम का। और एक और हमें यहाँ पर मिलता है फार्मूलास, जो कि फार्मूलास मेन्यू बार में ही आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड। तो यहाँ पर भी फार्मूलास में ऑटो सम का एक ऑप्शन मिलता है। और अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें तो अल्ट प्लस इजिकल टू, जो कि आपको हर कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। तो अगर आप डबल सॉरी अल्ट प्लस इक्वल का साइन अगर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका ऑटो सम का जिस सेल को आपने सिलेक्ट कर रखा है उस सेल पे आ जाए। और एक और बात, जो सेल आप सिलेक्ट करते हो उसका नाम यहाँ पर शो करता है, जो कि आपको पता ही होगा नेम बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर एक और एफ एक्स जो कि इंसर्ट फंक्शन है, जिसका यहाँ पर एक काम है जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि टोटल ए में मैं एक अलग बताने वाला हूँ। तो टोटल ए में हम करेंगे सीधा फॉर्मूला से सम, जो कि एक ऑफिशियल और अलग से दे रखा है, जो कि उसी फॉर्मूले से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो अल्ट इजिकल टू दबाइए, ऑटोमेटिक सम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सब कुछ कर देगा वो, उसके अकॉर्डिंग देख लेगा किस साइड नंबर है। तो गाइस ये एक सम का एक और ये है, जिसको आप अल्ट इजिकल टू शॉर्टकट की से कर सकते हो और एंटर प्रेस। ये पूरे इस सेल का प्लस हुआ है। ये थोड़ा आपको एडवांस लग रहा हो क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो इसमें दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप एकदम बेस्ट, यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सम पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये जो सेल सिलेक्ट होते हैं, इन्हीं का जो सेल एड्रेस है वो जैसे C5
ये रह गया C5। C5 से लेके E5 तक का यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो ये भी एक कुछ चीज़ है। तो इसमें यही है कि अगर आप बीच के भी लेना चाहें तो वो अलग से होगा, अगर इसको हटाना चाहें वो भी हटा सकते हैं। उसकी मेथड होती है वो मैं आगे बताऊँगा। आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, उन सभी सवालों को मैं आज आप पे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आपको कुछ भी बाकी नहीं रहेगा एक्सेल में सम के बारे में। तो ठीक है गाइस, देखते हैं यहाँ पर जैसे कि विराट के भी मैंने यहाँ पर एंटर क्लिक करके सम हो चुके हैं। अब धोनी के हम करने वाले हैं। तो धोनी के भी हम एक होम में जाकर यहाँ से सम आपको बताऊँगा। तो इसमें देखिए, इसने कैप्चर ऊपर वाले की है, क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है अधिक तो उसी को कैप्चर करता है। लेकिन अगर ऊपर वैल्यू नहीं है, अगर साइड में ज़्यादा है तो पहले साइड वाले को देखेगा। तो ठीक है गाइस, अगर ऊपर है तो पहले ऊपर वाले को ही लेगा ना, वो नीचे वाले को नहीं लेगा, ना साइड वाले को, किसी को भी नहीं लेगा। अगर ऊपर दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा अगर सेल में नंबर का लिखा हुआ है, नंबर टाइप कर रखे हैं आपने कुछ भी, तो उनका ही प्लस का है। अब जैसे कि यहाँ पर F4 और F5 ये दो सेल इसने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए धोनी की। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके पूरा मतलब कि प्रेस रखते हुए इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे इन तीनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई एंटर क्लिक करना है, यहाँ पर सब प्लस हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको। बस मैं यही बताने वाला था, अगर एक से ज़्यादा होगा तो ऊपर ही जाएगा। अगर ऊपर एक है, एक सेल में आपने डाटा एंटर कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आते हैं टोटल बी में। टोटल बी में मैं अलग टाइप से सम करने वाला हूँ, जैसे कि शुभम, और शुभम का इंग्लिश के प्लस करूँगा, विराट के हिंदी के, और धोनी के मैक्स के प्लस करूँगा। तो जिन जिनको मैं प्लस करने वाला हूँ उनको मैं थोड़ा अलग से हाईलाइट्स कर लेता हूँ। ठीक है, इन तीनों को मैं प्लस करने वाला हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों को कैसे प्लस करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप कोई सा भी सेल ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, या ये कोई भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये ले लेते हैं हम फर्स्ट वाला सेल। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिर्फ इजिकल टू, ज़्यादा कुछ मत करो, इजिकल टू प्रेस करके जो इंग्लिश के, जैसे शुभम के इंग्लिश के नंबर मेरे को लेने हैं, तो इस सेल पे क्लिक कर देता हूँ और फिर प्लस का साइन लगा दीजिए। ऐसे हिंदी, विराट के हिंदी का मास्क मेरे को लेना है, तो इस पर क्लिक किया, फिर एंटर प्लस कर दिया। और मुझे क्या ऐड करना है, और अगर मुझे माइनस भी करना है, अगर मैथ धोनी के मैक्स के माइनस मुझे माइनस करने तो वो भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। तो ठीक है, इसको भी मैं माइनस भी करके बताऊँगा। तो पहले तो अपन प्लस कर लेते हैं यहाँ पर इसको भी। ठीक है, अब इसके आगे आप प्लस मत लगाइएगा, वरना वो एक एरर शो करेगा, उसमें आप यस कर देंगे तो हो जाएगा वो क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब उनको बाद में कुछ नहीं करना है, जो है वैसा वैसा रख कर एंटर क्लिक कीजिए। देखो मेथड यही थी, और इसमें अभी मैं बताने वाला हूँ आपको एक और मेथड, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट भी करके बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे इन तीनों का ही मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है, जैसे माइनस करना है, तो उसके लिए इजिकल टू लगाइए। ठीक है, शुभम के इंग्लिश के मार्क्स लिए माइनस, विराट के हिंदी के मार्क्स लिए माइनस, धोनी के मैक्स के मार्क्स लिए, ये तीनों माइनस होंगे। तो अब वो माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, आंसर वो खुद बता देगा। तो -110, 110 माइनस में क्या आंसर आया है इसमें, तो वो पूरा उसने सॉल्यूशन करके दिया। जैसे पहले उसमें बड़ी छोटी संख्या थी, फिर बड़ी थी, फिर उससे बड़ी, नहीं दो सेम थी सॉरी। तो माइनस बड़ी वाली का आगे माइनस था, तो इसलिए वो माइनस लगाएगा। वो माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस किया, और आगे माइनस था, फिर माइनस माइनस प्लस। तो आपको थोड़ी बहुत तो मैथ्स आती होगी, तो आप समझ लीजिए। और ये आंसर देता है एकदम क्लियर, ना कोई माइनस की दिक्कत। अगर आप कैलकुलेटर में भी से चेक करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप से। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो आपको इंसर्ट फंक्शन जो कि यहाँ पर शो होता है, तो यहाँ पर क्या काम है। तो यहाँ पर कुछ काम नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो
एनालाइज कर सकते हो क्या चीज़ है। जैसे मैं नेम पर क्लिक करता हूँ, जो जैसे कि B3 पर, जो कि एक सेल एड्रेस है। तो इस सेल एड्रेस यहाँ पर नेम बॉक्स में दिखता है। तो सेल एड्रेस का जैसे उसमें क्या लिख रखा है वो यहाँ पर आपको शो करता है। जैसे अगर मैं शुभम इंग्लिश के मार्क्स पर रखता हूँ तो 68 जो कि सेल में लिख रखा है वो यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं जहाँ पर मैंने फार्मूला यूज़ कर रखा है, जैसे कि टोटल ए में अपन ने फर्स्ट वाले में फार्मूला यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पर वो फार्मूला दिखाएगा कि आपने कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई कर रखा है, कौन सा फार्मूले का यूज़ कर रखा है। और आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर यहाँ ब्रैकेट हटाना है तो ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, लगाना है फिर लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये था इसका काम। तो अब हम चलते हैं शीट 2 में, जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी वही चीज़ें, अगर आप डायरेक्ट सम करना चाहें तो यहाँ पर करके बताता हूँ मैं। यहाँ पर अल्ट इजिकल टू को अपन प्रेस करेंगे तो इसने ऊपर के डायरेक्ट कैप्चर किए। तो अब बस अगर आपको सब प्लस करने तो इंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हे, छोटा गेमर 999, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं सब्सक्राइब कैसे करना है। अब हम चलते हैं अगले वाले में। तो ये जो अगला आपको दिख रहा है इसमें आपको नंबर्स अलग अलग दिख रहे होंगे। अगर आपको इन सबको सम करना है तो आप एक एक लाइन करोगे। पहले इन सब का सम यहाँ करोगे, फिर इन सब का सम यहाँ करोगे, फिर इन सब का सम यहाँ करोगे, फिर इन सब का सम यहाँ पर करो, फिर इन सब का सम यहाँ पर करो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इन सब का एक साथ सम चाहिए तो कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे अल्ट इजिकल टू आप क्लिक करेंगे, सम का फॉर्मूला लगेगा जिसमें कि जो सिलेक्टेड सेल है इसको हटाना है। अपन को जो सिलेक्ट करना है वहाँ पर एक बार माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस कीजिए और यहाँ से ड्रैग कर दीजिए ऊपर की साइड और फिर नीचे। जितने आपको जो जो सेल का आपको सम चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद एंटर दिए। लेकिन इसमें जो आपको सेल एड्रेस दिख रहा होगा E5, जैसे कि E का ये और 5 का ये, यानी कि 7। पहले E5 लिया, उसके बाद H8। ये H8 यहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर सिलेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा जो कॉर्नर से कॉर्नर तक के बीच के जितने भी नंबर्स हैं बॉर्डर तक, वो सभी उन सभी का सम करेगा। तो यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर 79, अगर आप इन सब का सम करेंगे तो 79 ही आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर सब अलग अलग है। और मैं मुझे यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 16, यहाँ पर लिख दिया 70 और यहाँ पर लिख दिया 15। ठीक है, अब जो जिनके आगे नेम्स लिख रखे हैं जैसे शुगर, सॉल्ट, आइस क्यूब, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, मुझे इन सब का ही सम चाहिए। दूसरे किसी का भी सम नहीं चाहिए, जैसे 1 का भी सम नहीं चाहिए। अगर मैं आप करेंगे तो इन सब का सम सीधा यहाँ पर अल्ट अल्ट इजिकल टू दबाकर इन सब का सम करेंगे। आप ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सभी सम होंगे, जैसे 1 भी होगा 16 भी होगा। लेकिन हमें इसको नहीं करना है तो उसके लिए अलग मेथड है। तो अपन पहले तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और हमें चाहिए सम ऑफ ऑल। यहाँ पर हमें सबका सम चाहिए तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे। थोड़ा रिवाइज करिए या वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार देख के आइए। तो ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है आपने देख कर आया होगा, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इजिकल टू का यूज़। हम यहाँ पर इजिकल टू लगाएंगे। जैसे हमें शुगर का करना है, शुगर वाली सेल को प्रेस किया, उस पर हमने उस सेल को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद सॉल्ट का ले लिया। उसके बाद हमने ले लिया आइस क्यूब का। उसके बाद हम लेंगे एप्पल का, एप्पल का भी हमने ले लिया है यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंगो का, तो मैंगो पर क्लिक कर फिर प्लस कर दिया। बनाना को लेकर फिर प्लस कर दिया। उसके बाद ऑरेंज,
ऑरेंज को लिया और इसके बाद हमें प्लस नहीं करना। तो ये सभी सेल एड्रेस हैं, यहाँ पर नंबर प्लस नहीं होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा फॉर्मूला में नंबर का कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर सेल एड्रेस का यूज़ होता है। अगर मुझे इसमें डिवाइड करना है 100 से, या इसका परसेंटेज निकाला जाता है जहाँ तक कि, तो मैं इनमें माइनस करता हूँ 100। जैसे कि अगर मैंने ये सभी इनके प्राइस से, और मुझे 100 रुपीज़ का उन्होंने ऑफ़र दिया शॉप की, जो शॉप चलाता है उसने मुझे 100 रुपये का ऑफ़र दिया है। तो मेरा यहाँ पर जो भी टोटल है वो तो मैंने कर लिया है। अब इससे मैं माइनस करूँगा 100, ठीक है। यहाँ पर 100 लिख देते हैं, माइनस करके 100 आपको टाइप करना है, कोई नहीं करना, और एंटर करके प्रेस कर देना। तो ठीक है, यहाँ पर ये पूरा सही साट दिया है उसने। इन सभी सेल को प्लस करके उनमें से 100 को माइनस कर दिया, यानी कि 260 रुपीज़ मेरे पूरे हो रहे थे, उसमें से 100 माइनस करने के बाद 160 रुपये मेरे पास है। अब हम फिर से चलते हैं शीट 1 में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप इस सेल में यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 200, तो इस सेल में जो मैं चेंज करूँगा वो हर जिस सेल में अपन ने इस सेल एड्रेस डाल रखा है, जैसे C4, उस सेल में चेंज होगा। देखिए एंटर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो इस सेल में अपन ने C4 का यूज़ किया था, तो इसका चेंज हो चुका है। इसमें भी हमने C4 को यूज़ किया था, इसका भी चेंज हो चुका है। तो यही है, और इसमें भी हमने C4 का यूज़ किया था, तो ये प्लस की बन गई थी, तो इसलिए प्लस में आंसर आया है। और ये दोनों छोटी थी, तो ये भले माइनस की हो या प्लस की हो, कोई इशू नहीं है, बस इसका ही चलेगा। अगर ये प्लस की बड़ी तो प्लस ही लगेगा, ठीक है। तो वैसे यही था। और अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर 200 की जगह कोई लेटर का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर C का यूज़ कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो वैल्यू शो कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। इसे पता है कि इसका प्लस नहीं हो सकता, तो उसने यहाँ पर वैल्यू शो कर दिया। तो इस वैल्यू को मतलब यही है, वैल्यू का मतलब कि वहाँ पर कोई लेटर टाइप हुआ है इस फॉर्मूले के किसी सेल में, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप हटाकर फिर से 50 कर देते, कुछ भी कर दीजिए, तो यहाँ पर फिर से अपना आंसर अलग आ जाएगा। तो यही था सम की पूरी प्रोसेस। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मैंने A to Z सम की सारी प्रोसेस आपको बता दी है। तो यही था। तो अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही।